हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर लोग रात भर सो नहीं पाते। एक जंगल और एक कब्रिस्तान और 5 दोस्त जो वापस कभी पूरे नहीं आए। इस कहानी की शुरुआत एक मज़ेदार ट्रिप से होती है, पर इसका अंत वो है जिसे सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। रेहान, तनिष, फरहान, आयुष और कबीर, ये 5 दोस्त वीकेंड का प्लान बनाते हैं। मकसद सिंपल था, डांडेली के जंगल में एडवेंचर करना। पर जंगल कभी सिंपल नहीं होता, और डांडेली का जंगल तो बिल्कुल भी नहीं। पांचों दोस्त बस पकड़कर निकल जाते हैं। बस घने काले पेड़ों के बीच से गुजरती जा रही थी। हवा में नमी थी, पर एक अजीब सा बोझ भी। और ये पांचों दोस्त अब डांडेली के बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। तभी रेहान एकदम से चुप हो गया, जैसे कोई उसके अंदर सीधा बोल रहा हो। वो धीरे से कहता है, गाइस, मुझे लग रहा है कोई कह रहा है यहाँ मत आओ। सब हंसते हुए बोलते हैं, भाई तूने हॉरर फिल्म ज्यादा देख ली है। पर रेहान की आंखों में जो डर था वो मजाक नहीं लग रहा था। अब पांचों दोस्त रात को एक रिजॉर्ट ढूंढने निकलते हैं। जंगल के बीच एक पुराना झूलता हुआ बोर्ड दिखता है, रिवर व्यू रिजॉर्ट। नाम फैंसी था, पर रिजॉर्ट आधा अधूरा था, और वहां पर एक पूरा सन्नाटा था। और पीछे एक पुराना कब्रिस्तान भी था, जैसे कोई हमेशा उस कब्रिस्तान से देख रहा हो। कबीर घबराकर कहता है, यार यहाँ हवा भी अजीब सी लग रही है, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। पर रिजॉर्ट सस्ता था, और पांचों दोस्त ने डिसाइड कर लिया कि एक रात की ही तो बात है, सस्ता भी रिजॉर्ट है और हम घूम भी लेंगे। अब वो लोग रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें एक ही वेटर मिलता है, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हुए, हाथ कांपते हुए। वो धीरे से कहता है, रात को बाहर मत निकलना, यहाँ अंधेरा जिंदा चीजों को पसंद नहीं करता। ये सुनकर सब थोड़ा हंस देते हैं, लेकिन उस वेटर की आंखों में कुछ था जो बोल रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद आयुष और कबीर की तबीयत बिगड़ने लगती है। कि बॉडी में अजीब सा दर्द हो रहा था। रिहान, तनिष और फरहान उन्हें रिजॉर्ट में छोड़कर घूमने निकल पड़ते हैं। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। रोड बिल्कुल खाली, दोनों तरफ जंगल, और बीच में उनकी कार। तभी हेडलाइट्स में एक परछाई हिलती हुई दिखती है। कोई आदमी या कुछ और धीरे से उनकी तरफ बढ़ रहा था। फरहान ब्रेक लगाता है। सब कार से बाहर निकलते हैं, और सामने कोई नहीं। वो लोग बहुत डर चुके थे। अब अपनी कार की तरफ देखते हैं तो गाड़ी खराब हो चुकी थी और धुआं निकलने लगा था। तनिष बोलता है, रिजॉर्ट पास में ही है, जंगल के रास्ते से चले चलते हैं। सब अपनी अपनी टॉर्चेस लेकर जंगल में घुस जाते हैं। जंगल से निकलते ही रिजॉर्ट दिखने लगता है, पर उसके पीछे का एक कब्रिस्तान अब उन्हें पहली बार जिंदा लगता है। रेहान एकदम से रुक जाता है, और वो देखने लगता है कि एक औरत जैसा साया कब्र के ऊपर बैठा हुआ था और सीधा उसकी तरफ देख रहा था। उनकी सांसें रुक गई, और वो तेज भाग के अपने दोस्तों के पास जाता है। कहता है, गाइस, वहां कोई बैठा था, मैं कसम से कह रहा हूँ। पर दानिश और फरहान ने उसको चुप कर दिया था कि भाई तू ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है। अब अपना रिजॉर्ट आ चुका था, चलो अंदर चलते हैं। और तीनों रूम में पहुंच गए। रूम खोलते ही जो दृश्य सामने था उसने तीनों की रूह हिला दी। आयुष और कबीर रूम में नहीं थे। बेड उल्टे पुल्टे, पर्दे हवा में हिल रहे थे, और कमरा अजीब से ठंड से भर चुका था।
रेहान की आवाज़ काँपती है। मैंने कहा था यार, यहाँ कुछ गलत है। उसी वक्त वेटर आ जाता है, चेहरा सफ़ेद, सांस तेज। वो कहने लगता है, यह जगह सदियों से श्रापित है। कब्रिस्तान में मौत हुई थी और उसकी आत्मा हर साल कुछ नए जिस्म चाहिए होते हैं। रेहान बोल पड़ता है, मतलब हमारे दोस्त? वेटर ने हाँ में सर हिला दिया। तनिष कुछ और बोल ही रहा था कि रेहान एक जोर की चीख मारता है, जैसे किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया था। फ्लोर के नीचे अंधेरे जैसा जिंदा हो चुका था। रेहान को घसीटते हुए अंधेरे में ले जाया जा रहा था। तनिष और फरहान उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एक पल में रेहान गायब और रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर सिर्फ दो दोस्त बचे थे। वेटर चिल्लाता है, नागो, इस जगह से निकल जाओ, अगर जीना है तो यही वक्त है। दोनों बिना सोचे जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पीछे से एक औरत की चीख, एक साया और जमे हुए कदमों की आवाज़ उनका पीछा कर रही होती है। पर अंत में वो रास्ते तक पहुंच जाते हैं और सुबह की पहली बस में चढ़कर डांडेली से बाहर निकल जाते हैं। पांचों दोस्त में से सिर्फ दो बचे पाए, बाकी तीन उस श्रापित जंगल का हिस्सा बन गए। आज भी लोग कहते हैं, डांडेली में रात को अगर कोई आवाज़ दे, जैसे मत ले, वापस जा, तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि कभी कभी अंधेरा वार्निंग देता नहीं, सुन लेता है।